शासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरे से पुलिस बता दे कि निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। तस्वीरें आपको यूपी के संभल से दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों की जिक्र करें तो संभल में जुम्मे की नमाज और साथ ही हम देख रहे हैं कि अगले और दिनों में भी पुलिस जो है वह हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। और इस दौरान जुम्मे की नमाज की अगर हम बात करें तो आज संभल में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस बल जो है वह अलर्ट मोड पर है। इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है तो वही दूसरी ओर 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस की तरफ से रखी गई है। तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में देखिए किस तरह से निगरानी जो है वे की जा रही है। तो सर्विलांस की अलग अलग लेयर यहाँ पर आप देखेंगे, जगह जगह आपको बैरिगेटिंग भी नजर आएगी। ये तस्वीरें यूपी के संभल से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यूपी के संभल में जब शुरुआत हुई एक तनाव से, उसके बाद हमने देखा कि मंदिर मिला, मंदिर मिलने के बाद फिर कई सारी कुएं मिलते हुए नजर आए, बौली मिल गई और बावड़ी यहाँ पर मिलते हुए नजर आई। बावड़ी मिलने के बाद हमने देखा कि एएसआई की टीम लगातार जो है सर्वे इस वक्त संभल में कर रही है। तो इसके मद्देनजर जो है जो यूपी पुलिस है, प्रशासन है, वह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सीसीटीवी की तरफ से पूरी सीसीटीवी के जरिए किस तरह से जानकारी जो है वह ग्राउंड पर ली जा रही है, और वहीं आप देखेंगे 3 लेयर सिक्योरिटी भी यहाँ पर नजर आ रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए इस वक्त ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। संभल में हम देख रहे हैं सीसीटीवी, ड्रोन, 3 लेयर सिक्योरिटी, जगह जगह बैरिगेटिंग जो है वो जुम्मे की नमाज के मद्देनजर रखी गई है। जी बिल्कुल, बैरिकेडिंग रखी गई है। और इसके अलावा जो चूंकि जुमे की नमाज है और 5वीं नमाज है, इसके अलावा लगातार जो खुदाई चल रही है, जिसमें बहुत नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और बावड़ी और जो सुरंग है, इनकी जब खुदाई हो रही है तो नए नए जो सनातन साक्ष्य के जो सबूत मिल रहे हैं, तो वो उससे एक तनाव का माहौल महसूस किया जा सकता है। और इसको लेके पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई विवाद इस तरीके का ना हो। जो कि पिछले महीने 24 तारीख को जिस तरीके से अचानक हिंसा भड़क उठी थी, तो उसको लेके पहले से ही एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेके जो इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, उसको एक्टिव किया गया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। गश्त बढ़ाई गई है, जगह जगह बैरिकेड लगा के भीड़ को नियंत्रित करने का या फिर लोगों को आने जाने में या हर संदिग्ध पे नजर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं वो सारी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके का कोई विवाद दोबारा ना होने पाए। और इसको लेके पूरी तरीके से प्रशासन बार बार लोगों को चेतावनी भी दे रहा है, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा है, या उनको इस मामले में अनाउंस करके एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके का कोई अप्रिय घटना ना होने पाए और जो भी अपराधी तत्व हैं उनसे दूरी रखी जाए यहाँ पर। लेकिन अगर हम अखंड बात करें तो संभल के अंदर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे रहस्य जो हैं, हम उसको खोजने के लिए उसकी जानकारी जो है वो हम तक पहुंच पाए, इसके लिए एएसआई की टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं एएसआई की टीम की बात करूं, क्योंकि कभी हम देखते 4 सदस्यीय टीम जो है वो सर्वे कर रही होती है, 3 सदस्य भी कभी होती है, तो क्या उनके साथ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है? क्योंकि हमने देखा था कि एक तस्वीरें जो है जो संभल से वह भी सामने आई थी 1 महीने पहले, कि किस तरह से एएसआई की टीम के ऊपर पथराव जो है वह किया गया था। बिल्कुल, उस कमिश्नर की टीम पे पथराव हुआ था। एएसआई का सर्वे तो हो चुका था, लेकिन ये जरूर है कि ये जो एएसआई की टीम को सिक्योरिटी दी गई है और बाकायदा प्रशासन के अधिकारी उसमें साथ साथ इन्वॉल्व रह रहे हैं, एडीएम स्तर तक के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, और साथ में पुलिस बल भी पूरी तरीके से उनके साथ एक्टिव रह रहा है, लगातार उनके साथ रह रहा है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, कभी कोई विरोध न झेलना पड़े। और इस तरीके के लिए पहले से ही चूंकि इतनी फोर्स लगा दी गई है कि कोई इस तरीके की गलती करना भी नहीं चाहेगा कि वहां पे किसी तरीके का कोई विवाद हो, क्योंकि अब पुलिस जिस तरीके से एक्शन ले रही है उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़ा सा भी उपद्रव करना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अखंड जो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन के जरिए, जो कि हम जिस
घटना की बात कर रहे थे कि जब सर्वे किया गया था वहां पर, कोर्ट की पूरी टीम वहां पर जो है वह मौजूद थी और उस वक्त जो है ड्रोन से निगरानी शायद नहीं की गई हो, लेकिन अब जो है यूपी पुलिस हम देख रहे हैं कि ड्रोन का बहुत ज्यादा सहारा ले रही है कि छतों पर क्या कुछ है, पूरा एकदम जो एरियल व्यू है वो पुलिस के पास जो है वह होना चाहिए। जी बिल्कुल, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है और गलियों में खास तौर पे, चूंकि संकरी गलियां हैं तो उन गलियों में खास तौर पे ड्रोन की मदद ली जाती है ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तैयारी या फिर जैसे पत्थरबाजी वगैरह के लिए पत्थर इकट्ठे किए गए हों या फिर भीड़ अचानक से बढ़ गई हो तो उनको भी नियंत्रित किया जा रहा है। और किसी को भी, मतलब प्रशासन की ये तैयारी यही है कि किसी को भी इजाजत न दी जाए कि वो भीड़ में कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करें या इकट्ठा हों। तो भीड़ को हमेशा तितर बितर करने की कोशिश की जाएगी, लगातार उसकी पेट्रोलिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा पिकेट्स जो लगाए गए हैं जगह जगह पे, वो अपना एक्टिवली वो चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल में। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल। और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी अखंड, बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री